मेरा एक पुराना विद्यार्थी था जिसका नाम नेमचंद साहू है। आज उसका मेरे पास फ़ोन आया था और उसने बोला कि सर मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि अनुभव नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि नेमचंद फिर आप क्या करना चाहते हो? क्या आप संन्यास लेना चाहते हो? तो उसने बोला नहीं सर, मैं संन्यास तो नहीं लेना चाहता। मैं अपने कर्म को करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं कर्म करते हुए भी संतुष्टि को प्राप्त कर सकूँ। तो यहाँ से हमारी दोनों की चर्चा प्रारंभ हुई और चर्चा के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आई जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो चर्चा के दौरान आया कि हर मनुष्य के 2 लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य जो बाहरी दुनिया के लिए होता है और एक लक्ष्य जो हमारी आंतरिक दुनिया के लिए होता है। तो बाहरी दुनिया के लक्ष्य जैसे हम पैसा कमाना चाहते हैं बहुत सारा, हम अच्छा शरीर चाहते हैं, हम बहुत सारी सुख सुविधाएँ चाहते हैं, पद चाहते हैं। ये सारी बाहरी बाहरी लक्ष्य हो गए और इसके साथ-साथ हमारे कुछ आंतरिक लक्ष्य भी होते हैं जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो हमारे बाहरी लक्ष्य होते हैं, असल में उसे मृगमरीचिका जो कहा गया है, यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारे जितने भी बाहरी लक्ष्य हैं, जिस प्रकार से एक थका हुआ राहगीर रेगिस्तान में भटकता है, तो उसे 1 किलोमीटर दूर रेत की जो चमक होती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पानी है और वह उस रेत की चमक की ओर जाता है, पानी की इच्छा लेके। और जब उस स्थान पे वह पहुँचता है, तो पाता है कि यहाँ तो पानी नहीं है, मात्र रेगिस्तान का रेत है और वह काफ़ी निराश होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जब बाहरी लक्ष्य बनाता है, किसी पद को पाने का, किसी माने साथी संगति को पाने का या शारीरिक सौंदर्य पाने का, कुछ भी वो पाने की इच्छा करता है, तो जब तक वह चीज़ उससे दूर है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरी प्यास मिट जाएगी। लेकिन जब वह उस स्थान पे पहुँचता है, जब वह उस लायक बन जाता है, तब उसे महसूस होता है कि अरे! यहाँ तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पहुँचा हूँ, उसके आगे भी ये दुनिया बहुत सारी है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी थकान मिटी नहीं है, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। कुल मिला के मनुष्य जीवन भर भटकता है और इसे ही मृगमरीचिका कहा जाता है। मृगमरीचिका मतलब भ्रम। तो इससे क्या होता है कि हर मनुष्य अंत में थका हुआ और निराश अनुभव करता है। यदि ऐसा नहीं है तो अपने मन के भीतर आप झाँक लीजिए। आप थके हुए हैं, आप निराश हैं। हर मनुष्य के साथ ये होता है। तृष्णा ने हर किसी को भटकाया है, हर किसी को थकाया है, हर किसी को निराश किया है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय है कि आपके भीतर एक आंतरिक लक्ष्य भी होना चाहिए। वह आंतरिक लक्ष्य क्या हो सकता है? वह आंतरिक लक्ष्य हो सकता है, जैसे आपको अपने मन को वश में करना है, आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आपको कोई दिव्य लोक प्राप्त करना है। ऐसे अलग-अलग प्रकार के आपके आंतरिक लक्ष्य हो सकते हैं। तो इन आंतरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो वही आपका पुराना भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, आप इन मार्गों पर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जो ज्ञान जिसे कहते हैं, जो किताबी ज्ञान होता है कि हमने अल्फ़ा, बीटा, थीटा याद कर लिया, हमने हर देश की राजधानियाँ याद कर ली, प्रदेश की राजधानियाँ याद कर ली, मतलब जनरल नॉलेज। यह वह ज्ञान नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह होता है आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब हम मन को समझें, हम अपने भीतर के चक्रों को जानें, हम लोक परलोक के विषय में जानें और इन सब के मूल में जो है हम उस परमात्मा को जानें और उससे एकाकार हो जाएँ। तो जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। जीवन में संतुलन क्या है कि मानव जीवन को निर्वाह करने के लिए आपको बाह्य जगत में कर्म करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि आप इसका भी त्याग करेंगे तो भी जीवन का संतुलन खराब हो जाएगा। तो आपको बाह्य जगत में कर्म अवश्य करना है। साथ में आपको आंतरिक जगत में भी प्रयत्नशील रहना है। इससे आपके जीवन में एक संतुलन का जन्म होगा। हमारे देखिए प्राचीन शास्त्रों में बहुत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का क्या मतलब है? सीधा सा बात है, धर्म का अर्थ लगा लीजिए परहित, सेवा। इसके अंदर बहुत विराट स्वरूप है, लेकिन सार में सेवा है, प्राणी मात्र की सेवा। जैसे धर्म के अंतर्गत हम उन चीज़ों को नहीं रख रहे हैं कि माने कोई अपने घर का बिल्कुल आग लगा के धर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक जीवन का संतुलन, जैसे कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, वो आपका धर्म है। आप उसे छोड़ के मत जाइए। इसमें आपका पैसा तो नहीं गया, बस एक सेवा है। आपने बस 100 नंबर को कॉल कर दिया और बाकी चीज़ें अपने आप हो गई, बस आपने वहाँ पे कर्तव्य का पालन किया। आज के टाइम पे लोग भाग जाते हैं, तो वो अधर्म है। तो एक धर्म का छोटा-सा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरा होता है अर्थ। आपको जीवन में अर्थ भी कमाना है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म संभव है। अर्थ एक शक्ति है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अर्थ यदि आप जीवन में कमाएँगे तो ही आप परिवार का पालन कर सकते हैं, समाज के अन्य दायित्वों को निभा सकते हैं। तो अर्थ बेहद ज़रूरी है, उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। तीसरा हो जाता है काम। काम मतलब अपने जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाइए। जो भी आपके अंदर इच्छाएँ हैं, तो उन इच्छाओं को आप पूर्ति करिए। चौथा है मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग, इन तीनों मार्गों का अभ्यास करिए। आज के ज़माने में जो हो रहा है कि मनुष्य सिर्फ 2 चीज़ों को पकड़ रहा है, वो अर्थ और काम को पकड़ रहा है। तो अर्थ और काम को के पीछे जो मनुष्य भागते हैं, लास्ट में बहुत पछताते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इन मार्गों की जो माने सीमितता है, वह सिर्फ युवा अवस्था में होती है, युवा शरीर में ही होती है। युवापन जैसे ढलता है, तो अर्थ और जो आपके काम हैं, उनकी क्षमता मनुष्य खो देता है। तो वो बेचैन होता है, बेहाल होता है, क्योंकि भाई यदि आपके शरीर में दम नहीं है, तो आप क्या अच्छे-अच्छे खाना-पीना खाएँगे? क्या शरीर की सुंदरता नष्ट हो गई तो क्या कपड़े पहनेंगे? स्त्री भोग आप कितना करेंगे? तो ये समय के अनुसार चलता है। तो जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को लेकर चलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म और मोक्ष को ही पकड़ लिया, तो भी वो जीवन का संतुलन खो देगा, क्योंकि अगर वो धर्म और मोक्ष में ही उतर आया,
और उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है, तो भी संतुलन गड़बड़ाएगा। क्योंकि यदि वो धर्म में हठपूर्वक उतर गया और मन उसका आसक्त संसार की ओर है, तो भी वो बेचैन रहेगा, दुखी रहेगा, उससे गलत काम होंगे, वह गलत तरीका अपनाएगा अपने काम वासनाओं को तृप्त करने का, तो एक अपराध बनेगा। तो चारों पुरुषार्थों को जो व्यक्ति लेकर चलता है, उसके जीवन में खुशियाँ होती हैं, एक संतुलन पैदा होता है। तो और भी बातें हमारी और नेमचंद के बीच हुई थी, लेकिन आपके बीच कुछ मैंने सार प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करूँ, जिससे मेरा कर्तव्य भी है, मेरा भी एक कर्म है कि मैं आपके सामने इन बातों को रखूँ, तो मैंने रखा। आप सभी को प्रेमपूर्वक नमस्कार।